बहुत समय पहले एक सुंदर सा घना जंगल था। उस जंगल में एक कौवा रहा करता था। उस कौवे को दूरदृष्टि से सोचने की आदत थी। चाहे कोई भी विषय हो, वो उसके बारे में बहुत गहराई से सोचा करता। उस जंगल का राजा था शेर। शेर को ज्योतिष विद्या में बहुत रुचि थी। उस जंगल का ज्योतिष आचार्य था हाथी। हाथी जो भी कहता, शेर वही किया करता। आप अपना निर्णय ठीक 10:30 बजे सुनाएंगे। अगर जानवरों को मिलना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलना। यूं हाथी शेर को बताया करता। इस बात से जंगल के कुछ जानवरों को दिक्कत हुआ करती। जानवरों को कभी राजा से कुछ बात करनी होती तो वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि शेर उन्हें सही समय नहीं देता था। इस बात का पता कौवे को चला। कौवा तुरंत सीधे हाथी के पास मिलने चला गया। ओ हाथी बाबा, आप राजा को अनावश्यक अंधविश्वासों में भरोसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो, जिस वजह से जंगल के बाकी प्राणियों को बहुत दिक्कत हो रही है। अरे ओ कौवे, आज कल की पैदाश होकर मेरी बरसों पुरानी विद्या पे तुम शक कर रही हो? हाथी बाबा, मैं आपके विद्या पर शक नहीं कर रहा, पर इस तरह अंधविश्वास फैलाना सही नहीं है। ऐसे कौवे ने कहा। हाथी को उस बात का बहुत बुरा लगा। उसे हाथी ने अपना अपमान माना और सीधे शेर राजा के पास शिकायत करने चला गया। हे महाराजा, आपका मुझ पर रहे विश्वास को झुठलाने वाला, मेरी ज्योतिष विद्या पर उंगली उठाने वाला वो कौवा हमारा मजाक बना रहा है। ऐसे हाथी ने बढ़ा चढ़ाकर शेर को कहा। शेर इस बात को जानकर भड़क गया। उसने ऐलान किया कि कौवे का बहिष्कार किया जाए। ऐसा कौवा हमारे जंगल के लिए खतरा है। ये पागल हो चुका है। ध्यान रहे, कोई उससे बात नहीं करेगा। ऐसे शेर ने घोषित कर दिया। पर कौवा उसे रास्ते में जो भी प्राणी मिला करता, उसे वो समझाने की कोशिश करता कि ऐसी बातों पर विश्वास ना करे, अंधविश्वास खतरा हो सकता है। और दूसरी तरफ हाथी कई अंधविश्वासों पर भरोसा करने पर जानवरों को मजबूर किया करता। मुझे कल प्रातः सिर्फ हाथी ही दिखाई देनी चाहिए। मैं जब नहाने के लिए निकलूं, तब मंगलवार के दिन पैदा हुए उस जानवर को ही मेरे सामने आना होगा। ऐसे कई बेतुके नियमों को पालने लगा। आज जंगल के पूरे जानवरों को उपवास रखना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आ जाए, शुक्रवार के दिन कोई भी जंगल पार कर बाहर नहीं जाएगा। ऐसे कई नियमों को अमल करने पर मजबूर किया जा रहा था। ऐसे नियमों की वजह से जंगल के अन्य प्राणी को बहुत दिक्कतें हो रही थी। सुबह जब शेर की आंख खुलती, तब गलती से भी कोई और जानवर उसके सामने आ जाता तो समझो उसका मरना तय था। कुछ दिनों तक ये यूं ही चल रहा था। एक दिन नदी के पास शेर नहा रहा था। तभी वहां पर कौवा आया। महाराज, भले ही आप मुझसे बात नहीं करो, पर मेरा कहा सुन तो सकते हो ना आप, तो मेरी बात सुनो। फिर कौवे ने कुछ बताना शुरू किया और शेर भी उसे सुन रहा था। महाराज, ऐसी कई बातें हैं जिनको आचरण में लाना हम सबके लिए बहुत अच्छा है, पर उसके गूढ़ अर्थ को ना समझकर सभी अंधविश्वास को ही सच मानने लगे हैं। मेरी एक बात मानो, अब हर रोज अपने हाथ देखो और देखो क्या होता है। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ चला गया। शेर को कौवे पर तो बहुत गुस्सा था, पर फिर भी कौवे की बात शेर को सही लग रही थी। उस दिन से शेर ने हर रोज सुबह उठकर अपने हाथ देखने शुरू किए।
एक दिन उसे भरपूर आहार मिला तो एक दिन बहुत जख्मी हुआ। फिर एक दिन उसकी बहुत तारीफें हुई तो एक दिन उसकी बहुत बुराई हुई। इस पर शेर को एक बात समझ आई। हर रोज मेरे हाथ देख रहा हूँ तो कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी बहुत बुरा। इसका मतलब ये कि अच्छा और बुरा मेरे हाथों में ही है। मैं बेवजह ही अंधविश्वास के पीछे दौड़े चला जा रहा था। फिर शेर ने एक निर्णय लिया। उस दिन के बाद शेर ने अंधविश्वास पर भरोसा करना छोड़ दिया। कौवे का फिर से जंगल में स्वागत हुआ। हाथी शेर के पास पहुंचा। महाराज, आपने उस कौवे को वापस जंगल में क्यों बुलाया? उसे तो हम पागल कह रहे हैं, पर असली पागल तो हम खुद हैं। शेर के यह कहने पर हाथी को भी ये बात समझ आई। उस दिन से हाथी ने भी अंधविश्वास की बातें बताना छोड़ दिया। ज्योतिष विद्या को भूलकर शेर ने अपने शासन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। जंगल के सभी जानवरों ने कौवे का बहुत आभार प्रकट किया।